वो 10 साल तक वो कुछ नहीं की, खाली करप्शन जितना सीपीएम किया था उसको बढ़ाते गई। लॉ एंड ऑर्डर तो अपने अपने गिरफ्त में रखती है। आप खबर लीजिए ना, अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो लोग अभी वोट प्रचार के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। इस बार इतना घोटाला किया है ना टीएमसी लोगों ने, जनगण बोल रहे नहीं, बचना चाहते हैं, टीएमसी लोगों से बचना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी को जैसा अपना पोजीशन ज़्यादा बना रहा है, दूसरा उसका बीच वाला लीडर उसको खराब सोच रहा है, जो हम लोग आगे वाला लीडर हमसे अभिषेक के ज़्यादा क्यों बना दे रहा है। मैम क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके बीजेपी का माहौल है पूरा। हाँ मैम इसीलिए क्योंकि 34 इयर्स में पहले सीपीएम, मैं पहले से बोल रही हूँ बंगाल का हिस्ट्री से, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। 34 इयर्स में सीपीएम जब था, 34 इयर्स था, उस टाइम वो लोग क्या किया, वो लोग सबको हॉकर से लेके, पश्चिम बंगाल में तो ज़्यादा काम करते इंसान ना, मैंने जॉब होल्डर ज़्यादा है, तो वहाँ पे हॉकर से लेके पूरा मालिक तक, मेन जो खाने पेट तो सबको चाहिए ना, पार्टी नहीं होता है। आम इंसान क्या चाहता है कि उनका पेट चले। हाँ, तो मैक्सिमम कारखाने बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज में वो राजनीति घुसाते हैं, जो नहीं भी करना चाहता उसको दबाव डाल के करवाते हैं। करते करते फिर वो लोग सोचा कि एक 2011 में एक परिवर्तन आए, तो वो लोग तृणमूल कांग्रेस को, आम इंसान तो वोट देता है ना, सब कोई तो पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो लोग वोट दे के विश्वास करके तृणमूल कांग्रेस को लाया कि एक विरोधी नेत्री है और एक लेडी है, वो सबका दुख समझेगी। लेकिन उन्होंने जो भी वादा किया था वो कुछ नहीं की। वो 10 साल तक वो कुछ नहीं की, खाली करप्शन जितना सीपीएम किया था उसको बढ़ाते गई, बढ़ाते बढ़ाते आज आशा छूट गया है। दीदी का कहना है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कुछ खराब नहीं है, ये बीजेपी वाले ढोंग रहे हैं। वो तो ऊपर से बोल रही हो, अंदर से आप तो पता चल रहा है। देखिए ना, सब टीचर लोग, सब हॉकर लोग, सब स्टूडेंट लोग, सब तो बगावत के लिए बैठे हैं, सब तो ओपन बगावत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तब सब अच्छा चल रहा तो बगावत तो नहीं होनी चाहिए। विकास की बात कर रही हूँ, कह रही सिर्फ जय श्री राम करके तुष्टीकरण करके भाजपा जीतना चाहते हैं पश्चिम बंगाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम हमारे अवतार है हिंदू शास्त्र में, राम को हम लोग मानते हैं, श्रद्धा से बोलते हैं। ये नहीं कि राम जय श्री राम बोलना ही जरूरी है, जो श्रद्धा से बोलता है उसी को हम लोग बुलवाते हैं। जो श्रद्धा से नहीं, अगर नहीं मानता है तो नहीं बोलेगा, कोई दबाव तो नहीं है बीजेपी का। ऑर्डर कैसा? लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस क्या करती है, सिर्फ ट्रैफिक को मेंटेन करती है, लेकिन जब वोट के टाइम आता है सब वो लोगों का तोलाबाजी चलता है। आलू जी क्या तोलाबाजी मतलब काटमानी। आलू को देके देखिए ना, आलू का दाम 2 महीना सिर्फ बढ़ा हुआ था, उसके बाद अभी कम कैसे हो गया। आप जाके अंदर में जहाँ आलू का चाष होता वहाँ पे ढूंढिए, वहाँ पे काटमानी ऑलरेडी हो गया है, फिर अभी कैसे कम हो गया। जहाँ अदर स्टेट में आलू का दाम ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे 52 रुपये आलू का दाम था, तब दीदी का क्या विकास चल रहा है। जिसके लिए वो एक काम कर के तुमको करना है, यहाँ पे बालू गिरेगा, वहाँ पे सीमेंट गिरेगा, वहाँ पे आलू चाष होगा, सब में उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तभी तो उसका सरकार चलेगा, तभी तो उसका पार्टी चलेगा ना। ये तो सबको जानती, दीदी मतलब भाईपो मतलब काटमानी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो अपने अपने गिरफ्त में रखती है। आप खबर लीजिए ना, अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो लोग अभी वोट प्रचार के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। मुख्यमंत्री कभी जीत जाने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। मोदी जी तो सबके लिए काम करते हैं। मैम आपको क्या लग रहा है, कहाँ चुनाव जा रहा है पश्चिम बंगाल का? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, या हमारे ये किसी को हटा के किसी को रखने का या किसी को के ऊपर लालचन लगाने, हमें अपना जो बंगाल है इसको सोनार बांग्ला जो कि है, उसको सोनार बांग्ला को उभार के लाना है। जो अभी टीएमसी ला रही है मैम, सोनार बांग्ला टीएमसी नहीं ला रही है। मैं किसी कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया, सोनार बांग्ला जो हम, आप एक किसी से भी पूछिए, अभी हमारे, मैं फिर किसी का नाम नहीं लूँगी, आप देखिए जहाँ पे फैक्ट्री होनी चाहिए तो जो सोनार बांग्ला होता आज वो जगह बंजर पड़ी हुई है। वो जो हम ये अभी जो पार्टी चल रही है, ये सिलिकॉन फैक्ट्री बनाई थी सॉल्ट लेक में, वो डेड पड़ी हुई है। तो अभी हम लोग सब इसलिए आगे आ रहे हैं कि इसको फिर से ठीक कर सके, रेनोवेट कर सके, हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बना दें। और ये आपको पता है, ये चेंजेस होंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी अभी जो है प्रेजेंट की जो सरकार है, वो हमें पता चल रहा है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं। वो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं तो 90% से अधिक काम कर चुकी हूँ।
आप देखो, अब ये लोगों से भी आप पूछो, कहीं भी जाओ आप, उन्होंने क्या काम किया वो तो वो खुद को बोलेंगी ही कि अभी वो, हमें तो ऐसा लग रहा है वो जो 90% काम करी हैं वो अपने लिए और अपने भाइपों के लिए करी हैं, क्योंकि हमारे जो हर एक जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे 90% ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी है। आप करें दादा, किसकी सरकार आ रही है? आ रही है मोटामोटी तृणमूल के साथ जोड़ के आएगा। तृणमूल के साथ किसकी जोड़ दो दादा? या कोई जो खुजा पार्टी होगा उसका जोड़ आ जाएगा, दूसरा पार्टी जो निर्दल पार्टी आ जाएगा कोई वो आ तृणमूल कमजोर हो रही है दादा। कमजोर तो आगे से थोड़ा हो रहा है। अभिषेक बनर्जी को वो जैसा अपना पोजीशन ज़्यादा बना रहा है, दूसरा उसका बीच वाला लीडर उसको खराब सोच रहा है, जो हम लोग आगे वाला लीडर हमसे अभिषेक के ज़्यादा क्यों बना दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि मतलब सीटें कम होगी मगर सरकार टीएमसी का आएगा। टीएमसी का आएगा। सरकार लेफ्ट और कांग्रेस का कोई चांस है? नहीं चांस है। नहीं चांस। तो दूसरी पार्टी कौन सी उभर रही है जिसको आप दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर गठबंधन होकर सरकार बनेगी? उसका साथ गठबंधन जैसा आ गया आपका, वो आपका क्या बोलता सिद्दीकी साहब है, उसका अगर 1-2 सीट आ जाएगा तो इसका अंदर आ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ 1-2 सीट से ममता बनर्जी चूकेंगे? ममता बनर्जी मोटा मोटी सीट घट के भी आ जाएगा, उसका आगे से घट जाएगा लेकिन सरकार में आ जाएगा। ओवैसी भी आ रहे हैं इलेक्शन के अंदर, ओवैसी का क्या असर होगा? ओवैसी का कोई असर नहीं होगा। ओवैसी का ओवैसी थोड़ा वोट काट लेगा लेकिन वो सीट लाने बिहार में तो सीटें आई हैं दादा, बिहार का बंगाल पे असर तो होगा? नहीं, बंगाल में इतना असर नहीं होगा। बंगाल पे असर नहीं होगा? नहीं होगा। क्या लग रहा है दादा, किसका इस बार माहौल कैसा है? भाजपा का ही सरकार आएगा। कह रहे हैं टीएमसी का है। नहीं, इस बार इतना घोटाला किया है ना टीएमसी लोगों ने, हाँ। आज मतलब जनगण बोल रहे नहीं, बचना चाहते हैं, टीएमसी लोगों से बचना चाहते हैं सिर्फ। टीएमसी से लोग बचना चाहते हैं। हाँ, इसलिए एक ही विकल्प है मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी तो जी- कांग्रेस भी तो गठबंधन कर रही है। नहीं, देखिए गुजरात में जो विकास किया है ना मोदी जी ने, हम लोग इसलिए बंगाल में चाहते हैं। बंगाल घट्टर में घुट गया है, उनको बचाना चाहते हैं। जैसे कुआं में जैसे बाल्टी घुस जाता है ना, कुआं में मतलब ऐसे बंगाल घुस गया है, इंडस्ट्री घुस गया है कुआं में, उसको निकलने सिर्फ मोदी जी पाएगा और कोई नहीं। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण होगा, ये सब होगा, पश्चिम बंगाल विकास कुछ नहीं पाएगा। बस से बोलो, ऑटो से बोलो, आदमी से बोलो, लड़की से बोलो, सब बोल रहे हैं सिर्फ मोदी और मोदी। मोदी का विकल्प कोई नहीं है, ना भतीजा है ना उसका बुआ है। बार बार भतीजा बुआ पे तो बंगाल की जनता। तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया ना, वो तो अभी कोई पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। कैसे? कोई बुआ और उसका भतीजा ही तो सरकार चला रहा है, और कोई है? कोई नहीं है, सब तो लैंप पोस्ट है। टीएमसी अभिषेक बनर्जी के आने की वजह से कमजोर पड़ी है। हाँ, बहुत तो ज़रूर, क्योंकि ये देखिए दूसरा वही होता है ना, कोई पैराशूट में लैंडिंग हो जाता है, ठीक है, 2011 साल में हो गया, बस आज से तुम जुबा नहीं तो हो गया। आपको लग रहा है कि मतलब अभिषेक बनर्जी आए हैं इसकी वजह से सारा का सारी दिक्कत आ रही है? इतना घोटाला किया है ना अभिषेक बनर्जी, 1 करोड़ का झाल जो ये लगाते थे। क्या मुद्दे होंगे कि आप जनता है पश्चिम बंगाल की, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में? जो मुद्दे होना चाहिए वो है जो सभी का एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वो तो मेन मुद्दा होना चाहिए, तो मानो उसी को लेकर तो कोई बात नहीं कर रहा है ना अभी ठीक से। सब तो ये बोल रहे ये क्या है, वो बोल रहे वो क्या है, मगर असली जो मुद्दा है ना वो जो आपका होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। और सब मैंने हम लोग तो वही चाहते हैं ना पहले। क्यों एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया सर? पूरे देश को रोजगार देने वाला पश्चिम बंगाल, आज पश्चिम बंगाल के बच्चे दिल्ली मुंबई, हम लोग के यहाँ फैक्ट्री सब कुछ बंद हो गया, इसलिए हो रहा है ना ये हम हाँ कारण है सर बंद होने के? नैनो चला जाता है, हर फैक्ट्री यहाँ से चली जाती है, ऐसे क्या कारण है? क्या बोलूँ मैं, वो तो सरकारी जानते हैं, मगर हम जब देखते हैं सर तो इन्वेस्टर कहता है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कट मनी की बात उठाई, कट मनी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कट मनी तो समस्या है ही इधर। और अभी जो भाई साहब थे वो कह रहे थे कि सिर्फ 2-3% है, बाकी कट मनी जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं पश्चिम में। तो कौन या कह रहा है नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे मेरा 2-3 पहचान का आदमी है जो अपने कुछ काम के लिए उसको पैसा देना पड़ता है। पैसा देना बहुत आवश्यक हाँ है हाँ पश्चिम बंगाल में। हाँ। सर क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कैसा है सर पश्चिम बंगाल में? कहा जाता है कि सुरक्षा सिर्फ कलकत्ता में होता है, कलकत्ता के बाहर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पे
अच्छा, अभी जो चल रहा है वो अभी का जो सिचुएशन है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। मगर ऐसे तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इधर लड़कियों लोगों को जो भी बहुत रात को भी ऑफिस से काम से आती है इधर, मगर ये उतना कुछ ख़राब नहीं था। मगर ये वोट के लेके जो प्रचार हो रहा है इसके लेके लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ख़राब है, बहुत खराब। हाँ, अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ख़राब हो गया है। मगर डेफिनेटली अगर वेस्ट बंगाल का सरकार और सेंटर का सरकार एक हो तो डेफिनेटली हम यही उम्मीद करेंगे कि तो ज़्यादा फंड आएगा और ज़्यादा विकास होगा। तो मुझे लगता है ये जो जमा कुश्ती है, जो लड़ाई नहीं है, मेरा ख्याल से जो भी सरकार 10 साल हो गया है, कोई भी सरकार हो वो 10 साल के बाद चेंज करने से अच्छा है। तब प्रॉपर ऑपोजिशन रहना चाहिए। अगर ऑपोजिशन रहेगा तभी काम ठीक से होगा। जो भी हो, जो भी पार्टी ऑपोजिशन में आए, मगर वो भी अच्छा, उसका भी स्ट्रेंथ होना चाहिए ठीक से। एंटी इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, डेफिनेटली है।